नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अभी समाज के भीतर जितने भी संकट रहे हैं उन सबों के समाधान की दिशा में महापुरुषों ने बहुत सी बातें कही और करने की भी कोशिश की, परंतु जितनी भी समाज की मूल्य समस्याएं हैं ज्यों की त्यों हैं, उनमें कोई सुधार, कोई धनात्मक परिवर्तन हुआ ऐसा नज़र नहीं आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक की जितनी विचारधाराएं और जितने उपदेश रहे हैं वे सब पुस्तकों में तो भली भांति अच्छी तरह से व्यक्त किए गए हैं, किंतु व्यवहार में रूपांतरित अभी तक नहीं हो सके हैं। तो यह श्री आनंद मूर्ति जी, श्री प्रभात रंजन सरकार जी, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रही कि उन्होंने दर्शन और आदर्श इसके संबंध में जितनी बातें बताईं वे सब व्यवहार में कैसे परिणत हों, वो सब केवल किताबी ज्ञान की बातें नहीं रह जाएं, इसके बारे में श्री आनंद मूर्ति जी अवश्य सचेत रहे। और इसी कारण से उन्होंने जितनी भी बातें बताईं, जितने भी उन्होंने कार्य के संबंध में अपनी व्यक्तिगत जो निर्देश, दिशा निर्देश उन्होंने दिया वो पूरा हो जाए, इसके लिए उन्होंने कई संगठन बनाए। उन्होंने दर्शन, आदर्श, विचार भी दिया और उनको व्यवहार में लाने के लिए संगठन भी बनाए। और इसमें उनकी मुख्य जो सोच रही, मुख्य जो उनके चिंतन रही, उनकी चिंता रही, वह यह रही कि उनकी बातें केवल अकादमिक महत्व की नहीं रह जाएं, केवल वे शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और लोगों के बौद्धिक विकास में ही सहायक नहीं हों, बल्कि वे व्यवहार में आ जाएं। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्तित्व की अवधारणा दी जिसे उन्होंने सद्विप्र कहा। सद्विप्र का मतलब जो पक्का इंसान है, ठोस इंसान है, जिसमें दुखी मानवता के दुख दूर करने के लिए कार्य करने की प्रतिभा और क्षमता है, जो किसी भी परिस्थिति के आगे झुकता नहीं, अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर समझौता नहीं करता, ऐसे नेतृत्व को उन्होंने सद्विप्र कहा। और ये सद्विप्र उन्होंने यह भी कहा कि वही मानवता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और वही वास्तव में मनुष्य को दुख की कुहेलिका से, दुख के अंधकारमय जगत से निकालकर प्रकाश के आनंद लोक की तरफ ले जा सकते हैं। इसीलिए सद्विप्र का निर्माण, सद्विप्र का आविर्भाव उनके, मैं समझता हूँ कि सबसे प्रमुख चिंता थी, सबसे प्रमुख जिसके संबंध में वो गंभीर थे, यह मैं कह सकता हूँ। जब सद्विप्र ही उनके विचारों को व्यवहार में रूपांतरित करेंगे तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सद्विप्र पैदा कैसे होंगे, सद्विप्र का आविर्भाव कैसे होगा। तो यह क्रिया घटित हो, ऐसा लोगों के सामने यह चीज़ प्रकट हो कि उनका नेतृत्व सद्विप्र ही कर रहे हैं, सद्विप्र ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सद्विप्र निर्माण की जो योजना बनाई उसमें दो प्रमुख तत्व हैं। एक तो उन्होंने कहा साधना विज्ञान, उन्होंने साधना पद्धति दी, आध्यात्मिक अनुशीलन दिया, जिसके माध्यम से उनका मन राग और द्वेष से मुक्त रहे, उनका मन किसी भी प्रकार की संकीर्णता, भाव जड़ता, कुसंस्कार इन सबों से रहित रहे
और वह एकमात्र ब्राह्मी भाव में हमेशा प्रस्तुत रहे, इसके लिए उन्होंने साधना विज्ञान दिया। इस साधना की बदौलत मनुष्य अपनी हीन वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और वह अपने मन को अनंत तत्व के साथ संपर्क साध सकता है। और जो ऐसा करने में कुशल है, ऐसा करने में जो सफल है, वही आनंद मार्ग के, प्राउड के, नव्य मानवतावाद के अर्थात श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिए हुए विचारों को, आदर्शों को वही व्यवहार में रूपांतरित भी कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इनफॉलिबल लीडरशिप, जो एक किसी भी तरह का अधोपतित न होने वाला नेतृत्व केवल सद्विप्र दे सकते हैं, और सद्विप्र के माध्यम से ही नाभिकीय विप्लव आ सकता है, जिससे आनंद मार्ग आदर्श की प्रतिष्ठा होगी। तो इस साधना विज्ञान एक बहुत बड़ा उनका योगदान है, जो यह बताता है कि वे इस बात में पूर्णतः रुचि रखते थे कि वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वह केवल इतिहास की घटना बन के नहीं रह जाए, बल्कि वो निरंतर जारी रहे और उनका काम कभी रुके नहीं। और दूसरी चीज़ उन्होंने दी वह है षोडश विधि, 16 सूत्र, जिनके माध्यम से सद्विप्रों का आविर्भाव, उनका निर्माण होता रहेगा और यह आदर्श केवल किताबों की विषय वस्तु होकर के नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस बात को सबको समझना आवश्यक है कि सद्विप्र बनने की और सद्विप्र बनाने की प्रक्रिया कभी भी कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। पहले तो हम स्वयं सद्विप्र बने और साथ साथ हमारा प्रयास यह भी रहे कि दूसरों को सद्विप्र बनाते रहें। श्री श्री आनंद मूर्ति जी को महासद्विप्र हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सद्विप्र की अवधारणा ही नहीं दी, सद्विप्र बनाने के लिए प्रयत्न भी किया, और इसी के लिए उनका आचरण पर सबसे ज़्यादा जोर था। और सद्विप्र के संबंध में उन्होंने कहा कि उसके 4 प्रमुख गुण होंगे, जिसमें पहला है कि वह आचरण से जाना जाएगा। उन्होंने बहुत से तरह की श्रेणियों में कार्यकर्ताओं को, कर्मियों को और अपने अनुयायियों को बांटा, जैसे तात्विक, आचार्य, अवधूत, पुरोधा, ये सभी उन्हीं के द्वारा दिए हुए शब्दावली है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किस काम में माहिर है, कौन से काम में वो समर्थ है, इसका परिचय मिलता है। तो ये सभी का तात्विक, आचार्य, अवधूत, पुरोधा, ये जो नाम हैं, ये जो संबोधन हैं, इन सबों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ आध्यात्मिक और उसके साथ साथ कुछ एक सिलेबस जिसको कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग कोर्स कह सकते हैं, वह उन्होंने दिया कि जो तात्विक बनेंगे उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी और वो कैसे उसको उत्तीर्ण हो करके उनको उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसी तरह से आचार्य की, अवधूत की और पुरोधा की भी है। किंतु सद्विप्र के संबंध में उन्होंने कहा कि कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं होगा, कोई उनके लिए सिलेबस नहीं होगा कि इन चीज़ों को पढ़ करके और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो करके उनको सद्विप्र की श्रेणी में रखा जाएगा, सद्विप्र का उनको मर्यादा दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आचरण के द्वारा, सेवा परायणता के द्वारा, कर्तव्य निष्ठा के द्वारा और अपनी चारित्रिक दृढ़ता के द्वारा
सद्विप्र पहचाने जाएंगे। सद्विप्र को पहचानने के लिए यही 4 मूल तत्व जरूरी हैं। उनका आचरण में स्वयं यम नियम नैतिकता के जो सिद्धांत हैं उस पर वे अटल रहेंगे, कट्टर रहेंगे, और उसके साथ साथ उनमें जो उनका आचरण होगा वो निष्कलुष होगा। उसमें उनके भीतर शूद्रोचित गुण, क्षत्रियोचित गुण, विप्रोचित गुण और वैश्योचित गुण, ये चारों गुण होने के कारण उनका जो प्रभाव समाज पर होगा उसमें सभी वर्णों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति एक समान प्रेम की धारा उनके अंतर्गत बहती रहेगी। वो किसी का अहित नहीं सोचेंगे, अहित नहीं करेंगे। यद्यपि ये सब बातें सुनने में काफ़ी ऊंचे आदर्श की बातें लगती हैं और कुछ लोगों को तो काल्पनिक भी बातें लगेगी, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक चिंतन के द्वारा इस चीज़ को स्पष्ट किया कि आज तक मनुष्य का जीवन और उसका समाज इसलिए नहीं ठीक से चल सका, सही रास्ते पर आ सका, क्योंकि उसका नेतृत्व सही नहीं था। इसीलिए नेतृत्व के निर्माण उनके लिए सबसे ज़बरदस्त प्राथमिकता थी, और इस नेतृत्व के निर्माण में उन्होंने जो ये आचरण के लिए साधना विज्ञान और जो षोडश विधि दिया उन्होंने, इन पर प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। किसी भी साधक को, किसी भी समाज सेवक सेविका को इसके लिए प्रस्तुत करना होगा कि वे साधना विज्ञान को अच्छी तरह अपनाएं, उसका पालन करें, उसका नियमित अभ्यास करें और षोडश विधि पर वो कट्टरता के साथ अमल करें। यह काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया कुरुक्षेत्र है, कर्म भूमि है, और बिना काम किए हुए अगर हम किसी चीज़ को पाने की, किसी हैसियत को हासिल करने की चेष्टा अगर हम न करें कि हमको वो चीज़ हासिल हो जाए, उसके लिए सक्रियता हमारे अंदर नहीं रहे तो चीज़ कभी हासिल नहीं होने वाली है। हमारे पास चावल हो सकता है, पानी हो सकता है, आग भी हो सकता है, लेकिन आग पर हमें बर्तन को चढ़ाना ही होगा, उसे पानी रख करके चावल डालना ही होगा ताकि हमें भात मिल सके। ये सारी चीज़ों के होते हुए भी अगर हम निष्क्रिय रहेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें भोजन नहीं प्राप्त हो सकता है, या कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती है। इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार का कहना था कि मरते मरते करो, माने मृत्यु भी जीवन का एक अंग जैसे बन जाए। ऐसा नहीं हो कि बहुत से लोग बीमार होकर के और बिछावन पर रोगी अवस्था में उनकी मृत्यु होती है और वो इंतज़ार करते हैं कि मृत्यु कब आएगी। तो श्री प्रभात रंजन सरकार का कहना है कि मरते मरते करो। जैसे घटोत्कच था, घटोत्कच महाभारत युद्ध का एक पांडवों की तरफ से लड़ने वाला बहुत बड़ा योद्धा था और भीम का पुत्र भी था वो। तो जब वो उस पर कर्ण ने अमोघ अस्त्र चलाया तो उसको लगा तो मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसने भगवान कृष्ण को याद किया और कहा कि भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो मर रहा हूं, तो आखिरी आदेश क्या है आपका। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने शरीर को 10 गुना या 100 गुना जो तुम विद्या जानते हो उससे बड़ा करो। तो उसने शरीर को बड़ा कर लिया, तो जितने लोगों पर गिरा उतने लोगों की मृत्यु निश्चित रूप से हो गई। कहने का मतलब कि मरते मरते भी उसने कुछ काम किया। तो इसी तरह की बात श्री प्रभात रंजन सरकार के मार्गदर्शन में है कि मरते मरते करना है, सद्विप्र बनना है, दूसरों को सद्विप्र बनाना है, तभी सद्विप्र समाज का जो सपना है वो साकार हो सकता है। और यह चीज़ संभव है, इसमें असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये श्री प्रभात रंजन सरकार जी की इच्छा है, इसलिए यह फलवती अवश्य होगी। नमस्कार।